तो आज हम दिल्ली के राजधानी जैसे क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, रामा विहार क्षेत्र में, और फिर हम दिखाएंगे वही जुर्म जो ज्यादा इस टाइम चल रही है दिल्ली जैसे शहर में। कहीं मर्डर तो कहीं खून तो कहीं डकैती तो कहीं फिरौती। तो आज हम ऐसे ही परिवार के बीच में खड़े हैं जहाँ पे एक परिवार का आरोप है कि हमारे बेटे को गला दबा कर मार दिया गया। यहाँ 1 साल 1.5 साल पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद यहाँ दिल्ली में रिहाइश शुरू की थी। वहाँ पे बताया कि आपस में ही रंजिश के कारण जो है बच्चे की मर्डर हो गया। तो आइए बात करते हैं इनके परिवार के बीच में जुड़े हुए हैं इनके माता पिता। ये बच्चा है, ये बच्चा है जी, एकदम साफ बच्चा है, ठीक है। ये माता पिता है जो कानपुर से शादी हुई थी और इस टाइम ये माता पिता जी। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? नाम क्या हुआ? हमारा उपेंद्र। उपेंद्र जी, कैसे हुआ पूरी चीज विस्तार में बताइए। कुछ नहीं दिया माने हमें, जी कहीं खाली लड़की है। हमारे भैया का शादी है, उसने कराई शादी। तो शादी कितने दिन पहले हुई थी? 24 नवंबर को पिछले भाई, और फिर जिस दिन है जी जी। कहाँ से हुई थी? कानपुर से। शादी तो एटी थी भैया, एटा से यहीं ले आई लड़की। बारात द्वारा करी थी ना बारात हमारे गांव कहीं गए खाना खाए, हमारे यहीं ले आई वापस जी करी, हम तो कुछ खपाए भी आए। उसके बाद दोनों मियां बीवी दिल्ली में रहने लग गए। फिर क्या हुआ बताइए। तो हम जहाँ लाई यहाँ आई, वहाँ से अपने माए के ना गई, वहीं से आई हमारे सूरज आगे जाके संग आई ना करी जी करी, टाइल लग गई। आप अपना एक बार नाम बताइए। नाम क्या है आपका? माना उपेंद्र है। उपेंद्र जी, जब आप वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे, जब आपका बच्चा खत्म हो गया था, तो आप कब पहुँचे? 19 तारीख को पहुँचे या 2 दिन के बाद पहुँचे? 20 तारीख। 20 तारीख को पहुँचे। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपने सामने लाश देखी, मिट्टी देखी। हाँ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? 100 नंबर पे कॉल किया या हॉस्पिटल ले गए? कई सामने। हाँ। फिर इनसे कह रही पुलिस वालों ने कि जब तक वहाँ से रिपोर्ट ना आ गई तब तक FIR ना लिखी जाए। मतलब थाने गए थे आप लोग? थाने गए, ये बच्चा हमारे जी हम बताते हैं, जी हमारे दामाद हैं, ये सब जने गए। तो उन्होंने कही कि वो थाने से वहाँ से FIR वो आ जाए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब लिखी जाए। पुलिस अपने कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला थाने के अंदर दर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे जब ये पहुंचे तो मृतक पाया गया व्यक्ति को अभी तक पता नहीं लगा है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन इनका आरोप जो है अपने परिवार पे ही है। सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय दिल्ली के रामा विहार क्षेत्र में बैठे हैं। ये क्षेत्र जिस जगह पे हम बैठे हैं थाना प्रेम नगर के अंतर्गत में आता है। मैं आज आपको कोई खबर दिखाने नहीं जा रहा हूँ, सच बताऊं तो एक दुख दिखाने जा रहा हूँ। ये लड़का जो आप देख रहे हैं 25-26 साल का, सूरज इसका नाम है। ये उसके परिजन हैं, ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये भाभी है, ये भाई है। इनका ये कहना है कि 19 तारीख को जब ये इस लड़के के घर, मैं बता दूं कि ये लड़का सूरज 25-26 साल का जो भी है, यही रामा विहार क्षेत्र में रहता है अपनी धर्मपत्नी के साथ में। 19 तारीख को ये अपने घर में मृत पाया गया। 19 तारीख को जब इसके भाई घर पे पहुंचे तो ये लड़का, शादीशुदा लड़का, 1-1.25 साल पहले इसकी शादी हुई है, इसके परिवार वालों ने ये बताया है। और जब घर पहुंचे तो फर्श के ऊपर मृत देह पड़ी हुई थी, जिसम डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये लोग उठा के हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल से आगे कौन से हॉस्पिटल में ले गए? संजय गांधी हॉस्पिटल में लेकर गए। इधर उधर से होकर वहां पे मृत घोषित कर दिया गया। कहानी अब यहाँ पर जब हम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इन लोगों का ये आरोप है कि इस लड़के के कत्ल में कहीं ना कहीं कोई साजिश है, कहीं ना कहीं कुछ भेद है और पुलिस को उसकी तहकीकात करना चाहिए। अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम इस समय दिल्ली शहर में मौजूद हैं। आम और दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर पुलिस प्रशासन सख्त है। सबसे ज्यादा फैसिलिटी और साइंस की टेक्नोलॉजी पुलिस के पास में है। सलमान खान पे आक्रमण करने वाले व्यक्ति को पुलिस विदेश से अभी कुछ दिन पहले पकड़ कर लाई है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। पोंटी चड्डा एंड फैमिली में जब आपस में आए तो पुलिस ने 2 महीने तहकीकात करी और कातिल को ढूंढ निकाला। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे, हमें सबको पुलिस पर यकीन है, विश्वास है न्याय व्यवस्था पे कि पुलिस चाहे तो कातिल को ढूंढ ढांड के कहीं से पकड़ लेती है। पर पुलिस का असंवेदनशील रवैया, यदि कि किसी भी व्यक्ति घर में मौत हुई पड़ी हुई और टरका देने का मामला जाओ बाद में देखेंगे, बस ये बहुत बुरा, उस पर हम बाद में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सामने देखिए। रानू शर्मा।
रामेश शर्मा जी, क्या हुआ था शुरू से बताइए, आप कहाँ गए थे, क्या हुआ था? मैं और मेरा भाई शाम को 23 सेक्टर से चक्कर लगा के आए, हम गाड़ी चलाते दोनों भाई ऑटो। हाँ जी। टाइल में। तो दोनों भाई अपने घर आ गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं तो अपने घर आ गया, रोटी खा के लेट गया। उसके बाद क्या शाम को इसकी घरवाली का 10 बजे फोन आता है मेरे पे कि भैया जल्दी आओ, ये घर पे क्या हुआ इन्हें। जैसे ही मैं भागा हूँ अपने कच्चा बनियान में भागा हूँ, तो ये इसकी कुंडी लगी थी। मैंने कुंडी खटखटाई तो ये अंदर पड़ी थी तो डेड बॉडी। हाँ डेड बॉडी अंदर पड़ी थी। तो मैं उसको उठाने लगा तो ये अपनी तरफ खींचने लगी थी कि इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये क्या हुआ है। मैंने इसको हट, इसको ऐसे फिर मैं उठा के ले गया, मेरे को उठानी। फिर मैं एक बंदा बुलाया, मुर्दा शरीर फर्श हाँ, पे पड़ा हुआ फर्श था, पे पड़ा बैठ के, कहीं चोट के निशान भी थे, मैंने- उस समय ध्यान नहीं दे पाए, हाँ उस पर ध्यान नहीं दे पाया। तो घबराहट में थे। हाँ फिर मैं मैं आपको बता दूं, आपके घर में भी अगर कोई चिड़िया भी आपने पाली भी है ना, अचानक वो बेहोश हो जाए तो आपका दिमाग कोई कानूनी रूप से मेडिकली काम नहीं करता, आप एकदम हक्का बक्का घबरा जाते हैं। इस व्यक्ति का घबराना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। फिर मैं उसको लेके गया था हॉस्पिटल में। तो फिर हॉस्पिटल वालों ने वहां पे देखा इसको। फिर मैंने निशान देखा उसके गले पे। फिर मैं वहां से उन्हें बोल दिया स्क्रीन कि पर जो आप खत्म दूसरा हो गया। चित्र देख रहे हैं, ये डेड बॉडी और डेड बॉडी के यहाँ पर हाँ। आप एक निशान देख रहे हैं। और ये निशान देखने के बाद कोई भी गली मोहल्ले वाला, कोई भी पारिवारिक आमतौर पे ये सोचेगा कि कुछ ना कुछ काटा पीटी घटना वगैरह घटी है। आगे उसकी बताइए। घरवाली से जब हमने पूछा तो वो तो मने कर दिया कि भाई इन्हें मतलब कुछ नहीं हुआ, इन्हें ये ऐसे ही खत्म हो गए लेटे 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 खत्म हो गए। तो बस हमें तो ये है कि हमें बस उसका इंसाफ चाहिए। तो उसके निशान है और पुलिस वाले कोई कार्रवाई करी नहीं अभी तक। तो हमसे बोल दी गया FIR आज 23 तारीख का 19 तारीख की घटना है। पुलिस में जब आप गए प्रेमनगर थाने हाँ, में, तो क्या हुआ सामने बताइए। वो बोला PMO आएगा जब होगी ना हमारी FIR लिखी जा रही ना कुछ लिखा जा रहा। 2-3 बार जा चुके हैं, मने परिवार का आरोप है कि प्रेमनगर थाने ने अभी तक ना कोई शिकायत, ना कोई ना FIR कुछ दर्ज करी है, ना किसी प्रकार का कागज पर पत्र दिया है। नहीं दिया, कुछ भी इवन नहीं दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बस। इनका हक है, इनका बच्चा गुजरा है, किसी अमेरिका वाले का बच्चा नहीं गुजरा, कोई लंदन या चांद पे रहने वाले का नहीं गुजरा, प्रेमनगर थाने के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति का बच्चा, लड़का गुजरा है, और वो भी जवान बालिग। तो इनका हक है कम से कम इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कागज न दिया जाए, थोड़ी बहुत सूचना तो दी जाए। यहाँ इनका कहना है कि पुलिस इतनी असंवेदनशील है कि कुछ भी नहीं कुछ नहीं बताया करा। गया। वो एक बार चेक करने भी नहीं आए कैसे क्या हुआ है। हमने जब बताई जाके कि सर निशान है गले पे, कैसे क्या हुआ, वो मने कर दिया। और लड़की के बयान भी लिए हैं, लड़की मने कर रही है कि ऐसे खत्म नहीं हुए हैं। जब लेटे खत्म हुए हैं। पुलिस इस जगह पे आई है 4 बंदे आए हैं रात के अच्छा। टाइम। हाँ बस कुछ नहीं करा, छानबीन भी नहीं करी है। जब वो बयान दे रही है कि ऐसे नहीं मरे और निशान है, पुलिस वालों ने खुद देखे निशान, तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? ये कीर्ति है, ये इनकी धर्म पत्नी है, भाभी है। ये उस लड़के सूरज की जो गुजर चुका है। इन्होंने एक वीडियो दिखाया मीडिया वालों को, जिसमें सूरज की धर्म पत्नी की माँ, यानी कि हम बोले तो मृत व्यक्ति की सास, कुछ अगड़म सगड़म बोल रही। क्या कह रही है वो उस वीडियो में, जरा बताइए। यहाँ पे आई थी, मुझे भी गाली गलौज करके गई थी 2 महीने पहले, और यहाँ बोल के भी गई थी कि सूरज को तो मैं फांसी दिलवाऊंगी और तलाक दिलवाऊंगी। तो मैंने कि जो तुम्हें करना हो वो कर लो जाके, भाई तुम्हारा दमाद है, हमें क्या मतलब है। मेरे यहाँ आके यही धमकी देके गई, हम सूरज को फांसी दिलवाएंगे। जो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सूरज की सास किस तरीके से गली में खड़े होकर हंगामा सा कर रही हैं। फिर भी उसके बावजूद हम ये नहीं मानेंगे कि गुस्से में अगर कोई औरत कुछ बख्शक दे तो उसका मतलब कत्ल करते नहीं होता है। सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारा चैनल किसी भी प्रकार की घटना पे इस बात को नहीं कह रहा कि कत्ल हो गया है या ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ समय से 7-8 महीने से आप कोई भी अखबार उठाइए, गूगल के ऊपर सर्च करिए, इस तरीके से बाढ़ सी खबरों की आई हुई है कि पत्नी के द्वारा पति को मार दिया गया। हर गली वाला, हर परिवारजन आमतौर पर ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं स्वाभाविक मौत में भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी कहीं ऐसा हमारे घर में भी हो गया हो। ये सोचना एक स्वाभाविक है। ये देख रहे हैं आप, ये लोग, मैं आपको इनकी तकलीफ बता रहा हूं, मैं आपको खबर नहीं दिखा रहा हूं। अब तकलीफ देखिए। ये आदमी, ये बुजुर्ग आदमी, इसने 25-26 साल तक अपने एक लड़के को पाला, सूरज नाम को, उसकी शादी करी, उधार पैसे लिए, खूब धूमधाम से शादी करी कानपुर से। ये क्या उम्मीद करता रहोगा बाप? आप जानते हैं, आप ये सोचता रहोगा मेरा बेटा कमाएगा, मुझे खिलाएगा, मुझे गर्म कपड़े लाएगा, मेरे लिए टोपी गर्म लाएगा। आज आप इसकी तकलीफ सोचिए। इसे खुद अपने कंधे पे रख के अपने बेटे की लाश जलाने के लिए जाना पड़ा।
मैं ये नहीं कर रहा हूं, इसे इंसाफ दिलाइए। आप इसकी तकलीफ महसूस करिए। इस बुजुर्ग की सोचिए, इसने जवान पढ़ा लिखा, इसका लड़का जब रोता था बचपन में तो ये सारे काम छोड़ के उस बच्चे के पास आता था। आज ये अपने बच्चे की लाश देखने को मजबूर है। ये औरत को आप तकलीफ महसूस करिए। जब वो बच्चा मुंह देता था, सूसू कर देता था, ये उसे सूखे में सुला के खुद गीले में रोती थी। आज इसको अपने जवान बेटे की मौत देखनी पड़ रही है। माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि हम गुजर जाए, हमारे बच्चे सलामत रहे। जवान जहान बच्चा गुजर जाए तो सोचिए इनके दिल पे क्या बीती होगी। ये अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये गलत नहीं कर रहा है। ये माँ बाप है, इन्होंने बच्चे को पाला, इनका एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है देखने के बाद कि अरे हमारे बच्चे को क्या हुआ था। बस तो कह रही कैसे तो मैं कटवाऊंगी तेरे सूरज को, बोलो बाई की बहू जे खुशी कह रही कि तेरे लड़के को तो मैं बाबा जी, तो आपको शक है कि बहू ने आपके बच्चे को कुछ कर दिया, कुछ मारा पिटाई ये इनका शक है कि इनके मृत लड़के को इन्हीं की बहू ने कुछ ना कुछ करके साजिश करके कुछ मारा गया। ये इनका शक है। ये पुलिस का काम है जांच करना, ये पुलिस का काम है, ये हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट का काम है, लैब टेस्टिंग वालों का काम है ये जांचे कि क्या घटना घटी, किस तरीके से घटी। पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, खुशी के साथ वो 3 आदमी कौन है? अब क्या पता था को है 3 आदमी कौन है? वो गली में देखे किसी चौमीन खाते हुए देखे। इन लोगों का ये कहना है कि उनकी बहू के कुछ पुरुष मित्र जो है वो 3-4 उस गली में कहीं घूमते फिरते, समोसे खाते, चाउमीन खाते वगैरह देखे गए। ये इनका आरोप है, ये इन्होंने देखा जी। उसी दिन ना खुशी भाई के संग खाती हो भाई बैठती और अंधेरो बाहर की लाइट जो जगती तो बंद कर दी बिल्कुल। पहले मैं दर्शकों को, पुलिस को, प्रशासन को एक बात बता दूं, ये जो हम बयान ले रहे हैं इस व्यक्ति का, लगभग 60 साल के व्यक्ति उपेंद्र का, ये बच्चे का पिता है। इनके घर में अभी 19 तारीख को 4 दिन पहले मौत हुई है। ये व्यक्ति एक स्वाभाविक नॉर्मल स्थिति में नहीं है। ये व्यक्ति दुख में है, तकलीफ में, जवान देख के। ये व्यक्ति का मस्तिष्क भी उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा है जितना लोकल एक आदमी का आमतौर पर करता है। अगर ये कुछ अगाय बगाय बोल रहा है तो ये इस व्यक्ति का हक है। ये इस समय बहुत दुख में, तकलीफ में इसका जवान लड़का गुजरा था। माता जी क्या हुआ था, क्या शक है आपको? हम देख सकते हैं जब मतलब 2 पे 2 है और कह रहे हैं कि मतलब कैसा मरा, आप जो अंजाम देख लो कि ये मरा कैसे फिर। ठीक है माता जी, पुलिस देख रही है, कानून देख रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं दिल्ली के। क्या मांग करती हैं आप, क्या कहना चाहती हैं पुलिस वालों से? कानून खुद सोच सकती है, जब 2 के 2 हैं फिर ये बच्चा कैसे गया तो आप जांच चाहती हैं कि लड़के की मौत की जांच होनी चाहिए। आप कानून से ये निवेदन कर रही हैं कि उसकी जांच करी जाए कि उसे किस तरीके से कैसे मारा गया है। हमको तो आप क्या चाहते हैं? हम तो बस इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस। इनके घर में एक मौत हुई है, ये कुछ मांग नहीं रहा है, ये मुआवजा नहीं मांग रहा है। ये पुलिस से, पुलिस के सिपाहियों से, SHO से, ACP से, DCP से, पुलिस के बड़े अधिकारियों से सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। सिर्फ इंसाफ इनकी मांग है। ये कह रहे हैं कि जो गलत है उसे गलत साबित करे और जो सही है उसे सही साबित करे। ये नहीं कह रहे हैं कि उसको सूली पे चढ़ा दो। अगर वो गलत है तो उसको जेल होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो जो फैसला कानून करेगा। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून को इन लोगों को थाने से धक्के मार के नहीं निकाल देना चाहिए। कानून को इनका पुलिस वालों को फोन उठाना बंद नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सगा भाई है, मैं बता दूं मृतक का। हमें न्याय मिले, जो दोषी है उसको सजा मिले, जो उसके साथ है उन्हें भी सजा मिले। हमें बस न्याय चाहिए पुलिस प्रशासन से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पत्रकार बंधु यहां पर शामिल हैं। सबके सब मीडिया वालों की सिर्फ पुलिस प्रशासन, बड़े अधिकारियों से सिर्फ एक ही मांग है कि इन्हें न्याय दिया जाए, इनके मामले में जांच करी जाए, इनके मामले में उचित जांच करी जाए। ये कोई मुआवजा नहीं मांग रहा है, ये कानून के दरवाजे पे आके कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ये गुजरा हुआ एक लड़का, जवान इनका गुजरा, इनके माँ बाप के पास हाथ जोड़ के कानून से ये विनती कि इन्हें इंसाफ दिया जाए, इनके मामले की कम से कम जांच भी करी जाए। धन्यवाद। क्या हुआ भाई साहब, घटना पे आप पहुंचे थे, वहां पे क्या हुआ बताएंगे? मैं शाम के टाइम घर पे आया हूँ अपने काम करके, तो मैं खाना पी के खा के अपने लेटा था मैं। तो लेटने के बाद इसका फोन आता है मेरे पास, ये मेरे भाई सूरज की घरवाली का, कि भैया जल्दी आओ, ये घर पे क्या हुआ है सूरज को। तो मैंने देखा जाके वहाँ पे कुंडी खुलवाई इस पे, तो कुंडी खोल के देखा तो वो चित पड़ा था, लेटा पड़ा था, उल्टा पड़ा था वो। तो मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, जल्दी ले जाने की मतलब। तो फिर मैं जैसे उठा के लेके गया हूँ गाड़ी में, तो वहाँ पे फिर ये मेरे हाथ पैर खींच रही थी उसके कि मत लेके जाओ इसको, ये किसी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को दरअसल मैंने कुछ हो नहीं गया वो इसको, तो मैं लेके भागा हूँ एकदम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाके देखा है कि मेरे को वहाँ पे
डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया इसके। पर ये कह रही है कि उसको ऐसे ही मर गया, पर उसके गले में निशान है। पर सर मेरे को इस पे, इसकी औरत पे विश्वास नहीं है, इसकी औरत नहीं मारा है। उसके बताते हैं कि 4 बंदे इसके घर पे आए हैं और चौमीन भी खाई है। गली मोहल्ले से मुझे पता चली है चौमीन, और इसके ये बात भी करती थी रात में छतों पे खड़े होके, दिन में पूरे दिन बात करती थी, हमें गली मोहल्ले वाले बताते थे। और रोड पे ऐसे ही घूमती थी आधे कच्चे में, बनियान में। इसलिए मुझे सर इसी पे शक है कि इसने ही उसका कुछ ना कुछ किया है। गली वालों ने बताया है कि 2 बंदे इसके घर के अंदर थे जब वो आया है। उसके बाद में इसने उसको अंदर कर दिया और बाहर से ताला मार के ये बाहर गली में रोड पे बात कर रही थी। उसके 45 मिनट बाद ये अंदर गई है। वहाँ उसने देखा है जाके, तो उसने पानी आनी बोल रही है कि मैंने पानी आनी डाला। अंदर से कुंडी बंद थी, हमारे हस्बैंड के पास फोन किया है, वो वहाँ पे गए हैं तो उसने अंदर से कुंडी बंद कर रखी थी। बल्कि उसको एक बार ये सोचना चाहिए कि हमारा आदमी मरा पड़ा है तो हम मोहल्ला वालों को बुलाएं, या हम पास में है हमारे पास आती बच के, जब भी तुरंत कॉल करती। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मोहल्ला वाले बता रहे कि बाहर ताला बंद करके ये बाहर घूम रही थी, अपनी माँ से बात कर रही थी। वहाँ पे जब हमारे पास फोन आया 10 बज के कुछ मिनट पे, तब हमारे हस्बैंड गए वहाँ पे, कुंडी बजाई है। जब उसने कुंडी खोली, साथ में आप ही गई थी? पीछे से मैं गई हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। तब तक ये एक मोहल्ला वाले आदमी को लेके उसकी डेड बॉडी बाहर लेके आ गए थे। गाड़ी पे रखा, मैं गाड़ी की चाबी लेने आ गई थी, फिर इन्होंने गाड़ी पे रखा। मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई जब तक ये उसको उसके ऊपर कंबल भी नहीं डाला। और हालांकि उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड भी नहीं दे रही है। उसने आधार कार्ड भी गायब कर दिया उसका, उसको कुछ भी नहीं है, सारे सबूत ही उसके खत्म कर दिए। बल्कि अगर वो फांसी लगाता तो वहाँ कुछ सबूत तो मिलते हमें, वहाँ कुछ भी सबूत नहीं मिला। हमने तो जल्दबाजी में कुछ देखा नहीं है, हॉस्पिटल में जाके हमें मालूम पड़ा है इसका गला कौन है। आपको क्या शक है? हमें तो बस इसी पे शक है। गली मोहल्ले वाले सारे बोल रहे हैं कि इसी का मरवाया हुआ है। कौन मार सकता है? अब हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें तो यही शक है कि हाँ, जब कोई अंदर था ये बाहर निकल आई है, तो वहाँ पे उसने अंदर से मार के ऊपर से वो निकल गया है। आपका कहने का मतलब है कि पुलिस अच्छे से जांच करे कि ये कत्ल का मामला है। हाँ, कत्ल का मामला है। तो दर्शकों, कितना मामला सत्य है और कितना असत्य है, तो यहाँ पे कुछ पड़ोसी भी इनके जुड़ गए हमारे साथ में, जिन्होंने कुछ बातें देखी है। तो आइए बात करते हैं उन महिलाओं से। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम रजनी है। तो रजनी जी, क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि मैं कई अन्य बांधने आई थी रात को, टाइम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ हल्ला हो रहा तो मैं वो बोली मेरे साथ लड़ाई हो रही है। तो मैंने देखी तो एकदम गाड़ी लेके जा रही है और गाड़ी में मैंने कह रहे ढक दो। तो मैंने देखा क्या हुआ, मैं इनकी गाड़ी में पता लग रहा चोट लग गई है। तो मैंने देखा कच्चे में पड़ा वो गाड़ी में, वो कोई कपड़ा नहीं था देह पे, और इनके भाई हैं जो लेके भगे, जल्दी भैया भाभी लेके भगे। और उसके बाद में मैंने पूछा उनकी घरवाली से, जो उनका आदमी मरे, मैंने क्या हुआ बहन, में इनकी लड़ाई हो गई है, क्या बात हो गई? तो वो बोल रही कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता, कुछ खाया है इन्होंने तो मैं नहीं पता। तो किसको पता है, घर में तो आप ही रहते हो ना, इनके संग कोई नहीं है, मैंने ना जेठानी ना सास, और तुम दोनों मियाँ बीवी हो, तो तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता रहेगा। तो कह रही, मैंने पूछा फिर खाया है इन्होंने कुछ? कह नहीं कुछ नहीं खाया। तो मैंने की क्या फांसी लगाई है? क्या मुझे नहीं पता है। तो फिर भी मैंने ये सवाल किया कि तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है, मैं घर में तो तुम ही हो इनके साथ। तो वो फिर फोन पे बात करने लगे। तो मैं बोली अब ऐसा है, जो हुआ जो देखी जाएगी, तुम जाओ उनके साथ। मिल गए, वो ठंड में अकेले गए और उन पर कुछ भी नहीं है, गद्दा चाहे रजाई लेके जाओ, हॉस्पिटल जाओ उनके साथ। कि मैं कहाँ जाऊँ कौन जाऊँ? तो मैंने एक पड़ोसी के लड़का के साथ उसको भिजवाया, वो मैक्सी में थी। मैंने बोली ऐसे मत जा, अपने कपड़े चेंज कर और तब जा। उसको कपड़े चेंज करवा के फिर वो गई है। उसके बाद मैं अपने घर चली गई हूँ। और एक दिन मैंने देखा, मैं दुकान पे थी तो हल्ला आ रहा, तो एक भाई का आदमी होगा साथ, तो उसको भाग रही थी गुस्सा होकर, लड़ झगड़ के नहीं, और हल्ला आ रहा, तब वो उसको पकड़ के ला रहा, चाहे तो उसी का आदमी होगा, मुझे नहीं पता। और मेरी लगा किराएदार नहीं है, फिर भी हमने इसलिए नहीं बोला। मैंने देखो किसी को हम बोलेंगे तो क्या पता कोई हमें क्या बोले। मैंने बच्चों को मना कर दिया, बेटा तुम मत बोलना, जो कोई कर रहा है करने दो। मैंने कि तुम मत देखना उधर। नंगी भी नाती थी। और एक दिन और मैंने देखा, साथ एक दो लड़के भी मैंने देखे थे छत पे, पर हमें इतना जानकारी नहीं है। लेकिन हमें अब लग रहा है कि अगर हमें ये बात पहले से पता होता तो जरूर जानकारी हम रखते।
छत पर। कहीं ना कहीं दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है, काला नहीं पूरी दाल काली है। तो यही बात करते हैं हम। एक घंटी जो और जुड़ गई, क्या नाम हुआ जी आपका? तो आपने क्या देखा? आप पड़ोस में रहते हैं? ये नहीं, पड़ोस में यहाँ रहते हैं हम, इधर वाली गली में। जी। लेकिन ये औरत शुरू से यहाँ 3 महीने भी रह के गई थी। यहाँ भी इसने यही उद्यम मचाया था जी, कि जी। गाली गुप्ता करती थी अपने आदमी से। यहाँ बच्चों को भी नहीं घुसने देती थी, कमरे में बंद रखती थी दरवाजे को। और वहाँ गई है तो वहाँ भी यही हाल मचाया उसने। क्या नाम हुआ आपका? जागपुरी। तो आपने भी कुछ देखा? हाँ, आप कहाँ रहते हो? हम इसी गली में रहते हैं। इसी गली में रहते हो। क्या देखा आपने? हमने देखा कि 2 लड़के थे, उस 2 लड़कियों के संग में चाउमीन मोमोज वगैरह खा रहे थे। और कह रही है हाँ तो बड़ा मजा आ गया। हाँ, जिस दिन तो खत्म हुआ उसी दिन की हाँ, बात है कह ये। रहे थे आप तो खा के मजे आ गए। तो एक लड़का कह रहा था कि ऐसी बात है कि हम तुमको रोज ला के खिला दे करेंगे। और ये तो नहीं पता उसके मैके वाले थे कि कौन है, हमें क्या पता उसके अब रिश्तेदार उसके हैं, मन में कौन क्या है। हो क्या नहीं है ये मुझे तो नहीं पता। किसी को अब नहीं पता। बिल्कुल क्या कहता है, नहीं तो शरीर पे सिर्फ इतना टॉप पहन लिया, इतना निक्कर पहन के लड़कों के साथ में बैठती थी। छोटा सा कच्चा और खा रही थी चाउमीन। क्या नाम हुआ जी आपका? रजनी। तो आपने क्या देखा? मैंने तो ये देखा, जैसे हम ना मार्केट में दुकान लगाते हैं, तो अभी बच्चे दोनों आए हैं, ये भाई मिलके, गाड़ी आगे एक पीछे आ रही थी। तो मैंने कहा चलो हमारी गली के बच्चे आ गए, गली के बच्चे ही होते हैं अपने बच्चे उनके। तो मैंने जैसे थोड़ी देर बाद मैं भी आई काम से, जैसे छुट्टी हुई तो अभी मैंने देखा, मैं कहा अभी तो बच्चा आ रहा, तो अभी ये क्या हो गया, हाय हत्या एकदम में। जैसे मैं बाहर दरवाजा खोल के देखा तो ये एकदम अलफ नंगा पड़ा हुआ था, बस छोटा सा कच्छा ही पहना हुआ था और कुछ नहीं पहना हुआ। मैं बोलती चली जा रही, अरे इसको ढक तो दो, अरे इसको ढक तो दो। मेरे बना एक ही रजाई है, इतना बोला। मेरे को इतना गुस्सा आया मैं बता नहीं सकती। मैं भागी भागी फिर गई, तो फिर इसकी जेठानी है जो, ये भागी भागी मैं कुछ तो लेके, वो कम से कम ज्यादा नहीं 100 की स्पीड गाड़ी लेके चला कि मेरा भाई कैसे बच जाए। मैं यही कर रहा, इतना सांस देखा, इतने मेरे को इतनी घबराहट हो गई, मैं देखती रह गई। फिर इसकी जेठानी कह गई, रजनी इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कोई भाग ना जाए। अब रात को हम देखते रहे भैया, कभी निकल ना जाए, जैसे पीछे आदेश आए इनकी बहू का। कितना सच है और कितना झूठ है, मामला फिलहाल थाने के अंदर गया हुआ है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के ही बाद पता लगेगा। एक घंटी जो और जुड़ गई हमारे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? राधिका। तो आपने क्या देखा जी? मैंने ये देखी, लड़का गाड़ी लेके आया, ठीक है, जब आया था काम पर से, तो टाइम तो नहीं किया, डॉगी के खिला रही थी बाहर, तो आया सही सलामत आया, अंदर गया। उसके बाद मैंने नहीं देखी अंदर क्या हुआ, बाद में उसकी गाली के सुनी आवाज। ये जो बहू है वो गाली दे रही थी, आदमी जैसे गाली दे रही थी। फिर मैंने अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद हल्ला हो गया, भाई रोआ। तो मेरी बहू बोली कि रो रहे हैं, क्या हुआ? मैं पता नहीं, जाके देखे तो कदम इतने में तो मर गया। मैं कभी आया कैसे मर गया, यही मैंने देखी। बस यही देखी मैंने कि क्या हुआ। अब मैं खिला के अंदर गई, गाड़ी लेके आया, अंदर गया और थोड़ी देर के बाद कदर रोल मेरे से बोली आंटी बचा लो। मैं कि क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। तो करीब बचा लो। मैं कि किसको बचा लो? अरे तुम्हारी लड़ाई झगड़ा था, बस यही मैंने देखी कि भाई आई तो कहाँ है, खत्म हो गया तो कदम हॉस्पिटल लेके गए। फिलहाल मामला जो है थाने के अंदर बराबर चल रहा है। यहाँ पे जो है आरोप ही आरोप है। अगर हम बात करें माता पिता की, वो भी काफ़ी लाचार है इस टाइम। जो है काफ़ी जो है ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अशांति फैली हुई है घर के अंदर। और यहाँ पे जितने पड़ोसी है वो भी खुल के बता रहे हैं। अब आगे देखना है कि पुलिस कार्रवाई क्या करती है।